माँ को स्पेशल फील कराना, उनका पसंदीदा खाना खिलाना, माँ संग नाचना गाना और उनके दिन को खास बनाना। यूँ तो माँ के लिए हर साल के 365 दिन समर्पित होने चाहिए, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने दुख दर्द को भी भूल जाती है। लेकिन बिजी स्केड्यूल के चलते जो वक्त माँ संग नहीं बिता पाते, वो वक्त इस खास दिन में जी लेना चाहिए। ऐसा संदेश दे रही हैं तेरी मेरी डोरिया की जसलीन यानी कि गौरी टोंक, जो आज सास बहू और बेटियां संग अपनी मॉम और अपनी दोनों बेटियों संग पहुंच गई हैं अंधेरी के पर्पल पेंगुइन रेस्टोरेंट में मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी मदर्स डे। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ये दिन हमारे मम्मीज़ के लिए होता है, हमारी मदर्स के लिए होता है और हमारे लिए, हम जो मदर्स है उसके लिए होता है। सो मेरे लिए तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी माँ है और मेरे 2 बच्चे हैं। बाकी सबका नंबर उनके बाद आता है। सो दिस डे इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। एंड हम यहाँ पर आए हैं, मायरा क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? पर्पल पेंगुइन। पर्पल पेंगुइन में, और इसका डेकोर बहुत अच्छा इंटीरियर्स। इसका मतलब हम अंदर आए हैं और हमने देखा है इट्स वेरी प्रिटी प्लेस एंड हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारा खाना खाने वाले हैं, है ना, और बहुत सारा फन करने वाले हैं और हम छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी लेकर एक दूसरे के लिए वो भी देने वाले हैं। बाकी फेवरेट डिश है पैनकेक्स। पैनकेक मेरी फेवरेट डिश है। इसके साथ बैठ के, एक्चुअली बच्चों का यही होता है, इनके साथ बैठ के हम जो खाते हैं उनको वही हमारी भी फेवरेट डिश लगती है। नहीं, एक मिनट, मायरा, अभी तुझे कुछ दिन पहले मैंने बताया था मेरी फेवरेट डिश कौन सी है? चावल वाला। अच्छा, दाल चावल। दाल चावल तो, हाँ, दाल चावल तो पसंद ही है। मुझे पता है, इट्स बिरयानी गाइस। यस, बिरयानी। इसके ऊपर से हमें बहुत डांट सुनने को मिली है बोल के कि यू डोंट नो माय फेवरेट डिश एंड दैट्स वेरी रूड ऑफ यू, बट या नाउ आई नो इट्स बिरयानी। मेरे आई का फेवरेट है, उनको एक्चुअली मटन बहुत पसंद है। शी रियली लाइक्स मटन, और मतलब वो तीखा होना चाहिए, तरी वाला होना चाहिए, और मटन चावल खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। और स्वीट में जो सामने रखो, स्वीट, पेड़ा, बर्फी, दुनिया का जो भी होगा ना, वो सारे हमारे फेवरेट है। इस मदर्स डे पे मैं क्यों बनाऊं, वो मुझे बना के खिलाएगी। है ना? वो जो बनाएगी वो तो मुझे उसे पता है ना मुझे क्या पसंद है, तो वो मुझे जो पसंद है वही बनाएगी। आई नो दैट। मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी वैसे। उसकी पसंद का कोई ना कुछ बनाऊंगी, लेकिन पहले वो मुझको खिलाएगी। मैं अपनी मॉम और जिया को बेस्ट गिफ्ट देना पसंद करूँगी, उनकी लाइकिंग्स के मुताबिक। मॉम के लिए मैं थोड़ा सा कुछ लेकर आई हूँ जो मैं उनको देना चाहूँगी, एंड जिया को तो जो भी पसंद है मैं उनके लिए ले लूँगी। हमारी जिया एक्चुअली, अच्छा, ये जिया का मतलब समझाते हैं। ये हमारे मराठी में ग्रैंड मदर को आजी बोलते हैं। तो बचपन में परी आजी नहीं बोलती थी, उसने उनको आजी का उल्टा कर दिया, जिया, आजी का जिया हो गया। तो ये मेरी माँ आई जो है ये सबके लिए जिया हो गई। तो मतलब इसमें कन्वर्सेशन में अगर जिया नाम निकलता है तो कोई ऐसी मतलब यंग छोटी सी लड़की नहीं, हमारी ये सबसे यंगेस्ट लड़की जो है, क्या हमारा इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की ऐसे ये कहती है। तो वो जिया है जो कि हमारी आई है। हमारी जिया के लिए गिफ्ट खरीदना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, खरीदना और उनको देना। मतलब नॉर्मली आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है गिफ्ट के बाद में? थैंक यू सो मच, नहीं यार नहीं लाना चाहिए था। इनका रिएक्शन होता है, किसने बोला था लाने के लिए? बोला था मैंने लाने के लिए, क्यों लेकर आए? तो पहले डांट, तो और उसके अंदर से ऐसी कोई चीज़ निकले जो उसकी इनको ज़रूरत नहीं है, फिर तो बेड़ा गर्द, फिर तो समझो पूरी रात डांट में निकल गई। इसलिए हम इनको बिठाते हैं, इनको पूछते हैं आपको क्या चाहिए, फिर ही इनको देते हैं। इनको दिवाली में एक साड़ी लेने के लिए मुझे इनको इतना इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है कि आप नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूँगी, ये साड़ियाँ वापस कर दो रे, भेजो वापस साड़ी वाले को, नहीं लेनी साड़ियाँ, तब जाके बोलता अच्छा ठीक है एक ले ले, कोई बात नहीं। जब 3 जनरेशन साथ हों तो बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कई सारे राज भी बाहर आएंगे।
वैसे गौरी के साथ गौरी की माँ और बेटियां ही नहीं बल्कि उनकी दोस्त भी आई है और वो भी एक माँ है, तो इससे बहते मदर्स डे को सेलिब्रेट करना और क्या हो सकता है। गौरी और मैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क मिले। आई मीन आई एम इनटू मीडिया एंड मार्केटिंग, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। बहुत लंबे समय से हम ये प्लान भी कर रहे थे कि हमारी फैमिलीज, हम कुछ दिनों पहले भी मिले थे लेकिन तब सिर्फ गौरी, मैं और हुनर जो एक और एक्ट्रेस हैं वो मिली थी। लेकिन फिर हमने सोचा कि अभी हमें फैमिली के साथ मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ हमने ये गेट टुगेदर प्लान किया, सो दैट वी कैन डू अ लिटिल मोर फॉर आवर मदर्स एंड एज मदर्स विद आवर किड्स टुगेदर। I love her fashion sense. That's why I keep stealing all her clothes. And that's why I keep telling her to go shopping for me because I'm too lazy. But yeah, I don't think there's anything that I can pinpoint and say that this is the specific things that I love about her. I love her as a whole. But don't you guys think, since we have mothers and then we have daughters, shopping करने में बड़ा मज़ा आता है। Like नायशा और मैं, and I know even गौरी and गौरी अक्सर ये बोलती है कि चाहे स्ट्रीट शॉपिंग हो या चाहे ब्रांड शॉपिंग हो, हम कहीं भी चले जाएं, एंड स्पेशली इवन विद नायशा मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है। I always say कि fashion is all about what you wear and what you're comfortable in. It doesn't have to be a brand or like आपको जो comfortable हो, जिसमें आप पहनो और जो आपको पता है कि you're going to rock that outfit, वो कहीं से भी हो। मतलब literally street shopping, I love it. And after that I actually have an incident कि मेरी एक दोस्त है, इसको street shopping बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बोलती street से नहीं खरीद सकते यार। तो मैंने कहा ओके तो साथ में चल, मैं खरीद लूँगी। और मैंने शॉप किया और उसके बाद में every time when I wore that cloth, she's like ये कहाँ से लिया था? मैंने कहा तेरे साथ ही तो लिया था वहाँ से। वो सड़क पे से? हम लाइक हाँ, ये इतना कूल दिखता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि नॉर्मल चीज़ें, सड़क से ली हुई चीज़ें स्टाइल करके पहनोगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मेरा स्टाइल सेंस भी मेरे आई से आया है। माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी स्टाइलिश, उनको सारी चीज़ें मैचिंग होता है। इवन टुडे व्हेन शी स्टेप्स आउट ना, उनकी हर एक चीज़, चप्पल से लेके पर्स तक सब मैचिंग होता है। और अगर नहीं होती ना कोई एक चीज़ मैचिंग तो बार बार शी कीप फिजिटिंग। अब ये क्या हुआ, वो पर्स मैच कर रहा है बट वो एग्जैक्ट कलर नहीं है ना, ये ग्रीन है और वो उसमें ब्लू का थोड़ा सा है, तो वो मेरे थोड़ा खटक रहा है। और जहाँ यहाँ पे हम लोग ब्लू के साथ रेड कैरी कर रहे होते हैं। सो कैन यू, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वोर लाइक आई एम द वन, मैंने शुरू किया था वो क्या बोलते हैं उसको, अलग साड़ी पे अलग ब्लाउज पहनते हैं उसको, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट जब मैंने पहली बार कॉन्ट्रास्ट, माय मदर वाज इन शॉक, व्हाट आर यू वेयरिंग, पिंक कलर साड़ी, ब्लू कलर ब्लाउज, गो चेंज, तेरे पास पिंक ब्लाउज नहीं है क्या? इतने सारे ब्लाउज लेती रहती, तेरे पास कुछ नहीं है, तू जाके वो पहन, ब्लू कौन पहनता है, पिंक। मैंने कहा अरे स्टाइल है आई, अच्छा लगेगा, आप देखना अच्छे फोटोज़ के लिए कौन पहनता है, पिंक के ऊपर पिंक, ब्लू के ऊपर ब्लू, या तो साड़ी चेंज कर, ब्लाउज चेंज कर। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द पेटीकोट, कभी करेक्ट कलर का नहीं होता, कभी भी नहीं। बहुत गालियाँ पड़ती मुझको, बहुत। मतलब अगर ये बैठी ना पूजा वूजा के लिए, ऐसे होता है ना कि हम साड़ी ऊपर करके ऐसे पाँव रखते हैं, मैं कभी नहीं, मैंने कहा गिर जाऊंगी साड़ी में, लेकिन अंदर का पेटीकोट नहीं दिखने दूंगी इस औरत को। बहुत गालियाँ पड़ेंगी। मैं बोलती हूँ कि तेरी शादी में हर साड़ी के साथ में मैंने पेटीकोट सब कुछ मैचिंग दिया है ना, फिर क्यों नहीं पहनती? It's like every time गुस्सा I'm आता है wearing an मुझे। outfit that I really like, then I go and I ask for her opinion. I'm like, how is it looking? And she'd be like, ठीक ही लग रहा है, मतलब मैचिंग नहीं है कुछ। लाइक मैच, हाँ आजकल का तो फैशन ऐसे ही होता है, खैर। लाइक वैसे फटे कपड़े पहनते हो, अलग अलग कलर पहनते हो, सो दैट्स व्हाई। There is pink. This is her bag. Today's bag. Pink, white, and there is green. ठीक है, ये बैग है हमारा। Okay, and that's a dress. So उनकी ड्रेस में भी there is pink, there is white, there is green. So किस लेवल तक मैचिंग होता है, समझने की, समझ रहे हो किस लेवल तक? मेरा तो उनको देख के लग रहा है ये और सिर्फ डेनिम बैग आई एम कैरिंग, तो मतलब ब्लू अलग ही हो गया ना वो। स्टिल मैंने कोशिश करी बिकॉज उनके साथ बाहर जा रही थी कि ब्लैक नहीं लूँ, ब्लू के साथ मैं डेनिम ले लूँ। मतलब मेरे हिसाब से हम स्टाइलिश, बट उनके हिसाब से अलग ब्लू है, ये अलग वो अलग, और वो अलग, ब्लू ही अलग है, मैचिंग ही नहीं है वो। रद्द, मेरा फैशन रद्द। हाँ, आई पापा के आशीर्वाद से और भगवान की दया से टुडे वी आर वेल टू डू, बट एक्चुअली वी आर फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। माई आई एंड पापा दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड बहुत मेहनत करके उन्होंने हमको बड़ा किया है। जो भी
हमारे लिए किया है, बहुत इसके पीछे बहुत उनकी मेहनत है। एंड तो उन्होंने बचपन से हमको यही सिखाया, मेरे पापा ने या आई ने, कि जो पेट में जा रहा है खाना, वो खाना हमेशा अच्छा होना चाहिए। मतलब वो वैसे दिखने में रिच होना हो, पर वो हेल्दी होना चाहिए। और जो कपड़ा आप अपने बदन पे पहन रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, अपना कपड़ा और अपना खाना, नॉट ब्रांडेड, अच्छा, कि जो तुम लो खरीदो तो थोड़े दिन के लिए वो चले, ताकि तुम्हारे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हो। तो वो करके सीखे। एंड यू वोंट बिलीव, आज भी मेरे पास, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक टी शर्ट पहनी थी, तो मेरे सेट पे सबने बोला अरे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। मैंने कहा पता है ये 20 साल पुरानी है, इट्स एक्चुअली 20 years old दैट शर्ट। और मुझे उसकी वजह से आदत है, मेरे कपड़े अगर आप देखोगे सारे 15-20 साल, मतलब परी से पहले के, प्रेगनेंसी से पहले के कपड़े। शी इज़ ओनली 21 नाउ। तो मेरे उससे उस वक्त के भी कपड़े अभी है जो अभी मुझे आते हैं और मैं पहनती हूँ। सो ये आदत आई पापा ने लगाई है कि कोई भी तुम्हारी चीज़ है, कि छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसको ऐसे, मतलब उस पैसे का वैल्यू करो जो उसमें गया है। बिकॉज एंड फ्रैंकली हमने बचपन से इतना देखा है ना, तो कभी भी वो अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना, गया तो गया, वो आता, वो एटीट्यूड ही नहीं है अंदर। वो हमेशा संभालने का, रखने का वही एटीट्यूड है। लाइक देयर आर सो मेनी माई क्लोज, सो मच ऑफ माई क्लोज आई गिव इट टू हर एंड टेल कि अभी ये फैशन वापस आया है 20 साल पहले का, नाउ यू यूज इट। भूख नहीं लगी क्या बात कर करके तुम सबको? मुझे लगी है। चलो अभी हम यहाँ आए हैं तो हाँ, जगह इतनी सुंदर है, खाना कितना सुंदर है, वो भी देखते हैं अभी थोड़ा। बहुत बात कर लिया। या लेट्स ऑर्डर फूड। बातें करने में बहुत एनर्जी लगती है, ऐसे में भूख लगना तो लाजमी है। इसी खास दिन को ध्यान में रखते हुए गौरी ने शुरू कर दिया मेनू कार्ड को पढ़ना, ताकि वो अपनी मॉम के लिए उनका पसंदीदा खाना मंगवा सकें। हमारा सबका मैराथन बहुत थक गए हम भाई साहब, मैं तो बहुत थक गई। मैं तो थक गई। ऑर्डर पूरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, पूरा टेबल हमारा अभी ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। मेरे लिए वैसे क्या है ना कि मैं कभी अपने लिए खुद के लिए ऑर्डर नहीं करती। मेरे लिए जो ऑर्डर करना है, ये जो बैठी है ये और ये, एक्चुअली ये सबके लिए ऑर्डर करती है। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम इसको ही जिम्मा देते हैं कि तू ही ऑर्डर कर। कभी कभी बोलते हैं अरे क्या मैंने ही करना है, लेकिन फिर भी वही करती है। इसलिए मुझको आदत नहीं अपने लिए ऑर्डर करने की। आई मस्ट से दिस रेस्टोरेंट इज़ रियली प्रिटी। मतलब उसका ऊपर का पूरा जो फ्लावर से सजाया है, जैसे पर्पल पेंगुइन जैसे नाम है उसका, वैसे बहुत क्यूट है। एंड एक्चुअली अभी मेरी नज़र उस पर्पल पेंगुइन पे भी गई, वो भी बहुत क्यूट लग रहा है ना मायरा? लुक एट द प्लेट्स, द पिंक आईज, दिस सो, ओ पिज़्ज़ा। खाने का ऑर्डर हुआ नहीं कि टेस्टी टेस्टी खाना आना शुरू हो गया। ऐसे में किसी से रहा ना गया और सभी ने शुरू कर दी अपनी पेट पूजा। भाई फैमिली का असली मजा तो सभी के साथ आता है, और अगर उसमें लग जाए जायके का तड़का तो वो मजा दुगना हो जाता है। मैं अगर माइक पे नहीं बोलूँगी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिखेगा तो सही। ये देखो, दिस हमस, पिंक हमस, दिस इज सो क्यूट, है ना? देखो मुझे तो ज़्यादा पिंक चलेगा। मेरी मदर का फेवरेट कलर पिंक है, मेरे डॉटर का फेवरेट कलर पिंक है, और उधर डॉटर का भी फेवरेट कलर पिंक है। मायरा का ड्रिंक आया हुआ है, उसमें से आइस निकाल दो। ये सारी मायरा की।
और यार राइस नहीं खाने दे सकते यार बच्चों को। हाँ, मुझे कई लोगों ने बोला था कि बच्चे आसपास की उम्र के होते हैं तो दोनों एक साथ पलते बढ़ते हैं, बट मेरे केस में जो मेरा केस है, आई थिंक आई लव इट दैट वे। 13 years एज गैप रियली वर्क्स फॉर मी। और हाँ, एक बात उसमें वो भी है कि मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी और परी भी मुझे बहुत जल्दी हुई थी। लाइक आई वाज 23 व्हेन आई डिलीवर्ड परी, तो उसकी वजह से मैं वो 13 years का गैप ले पाई दोनों के बीच में। तो मैं ये नहीं बोली जल्दी शादी करो, बिल्कुल नहीं, आराम से अपना टाइम लेके शादी करना, और बच्चा भी तभी करना जब यू आर मेंटली रेडी। भाई वाकई गौरी के लिए तो ये मदर्स डे बहुत ही खास हो गया। एक तो उनकी मम्मा भी उनके साथ हैं और उनके बच्चे भी, जहाँ सिर्फ उन्होंने न सिर्फ अपनी मम्मा के साथ ये खास दिन को बनाया, बल्कि उनकी बच्चियों ने भी अपनी मम्मा यानी कि गौरी का दिन खास कर दिया। और साथ ही इस खास दिन के मौके पर माओ को मिला है खास तोहफा भी। उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। हैप्पी मदर्स डे। हम लोग बाहर गए थे, तब मैंने इसको बोला था कि मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे थे, बट उस वक्त में मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं थोड़ी कंजूस टाइप की भी हूँ और नहीं थे मेरे पास पैसे, मैं ऐसे नहीं खर्च करती, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे, पर इसने पीछे से जाके ले लिए ये। थैंक यू बेबी, माय लाडू। ये मेरी मम्मी का गिफ्ट है। ये तो मैंने ही रख दिया। हाँ, अरे वाह, मेरे लिए भी। यस, टू यू टू। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, आपको जितना भी बोले उतना कम है। आप क्या थैंक यू बोल रहे हो? मम्मी छोड़ दो, देख लो जल्दी जल्दी देखो। छोड़ू। हाँ, मुझे ऐसा होता है ना, एक बार जब गिफ्ट देते हैं ना, सामने वाले के रिएक्शन देखने का इतना वो होता है ना कि जल्दी देखो जल्दी देखो। मुझे भी देखना है क्या मैं हेल्प करूँ क्या? हेल्प करूँ? अरे वाह, नाइस सूट। यस, तेन सूट सूट करदा। थैंक यू थैंक यू। लगदी पंजाबन लगदी पटोला, लगे ने तो सारे या तो बखनी। मेरी मम्मी है ये सबसे सुंदर। आज का दिन तो गौरी टोंग के लिए सुपर से भी ऊपर हो गया और गौरी टोंग का मदर्स डे सेलिब्रेशन देखकर तो दर्शकों ने भी अपने आप को इनके साथ जोड़ा होगा, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता तो एक जैसा ही होता है, प्यारा और अनमोल। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।